सर्वोच्च न्यायालय ने आज प्रतीक जैन के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोकथाम लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रतीक जैन को अग्रिम जमानत दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मानना है कि यदि कोरोना के बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और जेल के अंदर जो कैदी हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इस कारण उनको जान का खतरा है और ये एक ग्राउंड एंटीसिपेटरी बेल के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बात को माना कि यदि कोरोना के कारण किसी भी मुजरिम की जान को खतरा है तो ये एक एंटीसिपेटरी बेल के लिए आधार हो सकता है और इस ग्राउंड पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट की। इस फैसले के विरुद्ध योगी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालय में आई और उन्होंने कहा कि अगर इस ग्राउंड पर एंटीसिपेटरी बेल दी जाएगी तो सभी मामलों में ये व्यवस्था साइट की जाएगी और इसके आधार पर दूसरे कोर्ट भी कैदियों को अग्रिम जमानत पर छोड़ देंगे, इसलिए इस व्यवस्था पर विचार करने की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को मानते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोकथाम लगा दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोरोना से जान का खतरा अग्रिम जमानत का ग्राउंड हो सकता है? जैसा कि हमने पढ़ा कि पुराने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो कि 1898 का था उसमें अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं था। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 69th रिपोर्ट में 1969 में इस प्रोविज़न की आवश्यकता को समझा। लॉ कमीशन ने कहा कि ऐसे प्रोविज़न की आवश्यकता है कि जहां पर किसी व्यक्ति को अपने अरेस्ट का खतरा हो और वो न्यायालय को बता सके कि ये अरेस्ट नहीं होनी चाहिए तो न्यायालय उसको अग्रिम जमानत दे सकता है। इसी रिपोर्ट के आधार पर सेक्शन 438 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में जोड़ा गया और उसके आधार पर न्यायालय को, सेशन न्यायालय को, हाई कोर्ट को पावर है कि वो किसी भी मुजरिम को एंटीसिपेटरी बेल दे सकते हैं। अब एंटीसिपेटरी बेल देने का आधार क्या होगा, ऐसा सीआरपीसी में कहीं नहीं लिखा गया है, परंतु इस पर बहुत सी व्यवस्थाएं दी गई हैं कि जहां पर मुजरिम के भागने का डर ना हो, मुजरिम का गवाहों को तोड़ने का डर ना हो और इस प्रकार का केस हो कि कोर्ट सेटिस्फाइड है कि ये अच्छे ग्राउंड है, इनके आधार पर अग्रिम जमानत दी जा सकती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रतीक जैन को बेल ग्रांट कर दी कि यदि उसको बेल नहीं दी गई, उसको अरेस्ट किया गया और जेल भेजा गया तो कोरोना से उसकी मृत्यु हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को ध्यान में रखा कि प्रतीक जैन पर 130 मुकदमे चले हुए हैं और इन हालातों में ये कहकर कि उसकी जान को खतरा है, बेल देना शायद उचित ना हो। सर्वोच्च न्यायालय ने हालांकि अभी इस मामले पर फाइनल सुनवाई को रखा हुआ है, परंतु आज अग्रिम जमानत के अध्याय में ये एक महत्वपूर्ण फैसला है कि क्या कोरोना के मरीज इस ग्राउंड पर अग्रिम जमानत ले सकते हैं कि उनको जेल जाने से उनकी जान को खतरा है। धन्यवाद।